नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज के इस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि पिछले 3 सेशंस के अंदर जो कमेंट्स आए हैं उन कमेंट्स में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी है और वो है डिग्री क्लैश की। अब हमारे समाज में या हमारे दोस्तों के साथ दिक्कत ये है कि आजकल टेक्नोलॉजी या फिर यूट्यूब के सहारे इतना ज़्यादा दब गए हैं कि सेल्फ रिसर्च हम लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभार बहुत बड़ी मुश्किलों में हम फंस जाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं अभी हमारे साथियों के साथ है और आज इस चीज़ को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर देने वाला हूं। यानी कि अभी आज डिग्री क्लैश के बारे में मैं जो भी बातें करूंगा एकदम ऑथेंटिक करूंगा और इसके बाद आपको किसी भी तरह के डाउट की गुंजाइश बचेगी ही नहीं। सवाल जैसे कि मान लीजिए मैं केवीएस पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मैंने जेबीटी यानी कि डिप्लोमा और ग्रेजुएशन एक साथ कर रखी है, तो क्या मैं ये दोनों एक साथ शो कर सकता हूं? दूसरा, अगर मैंने बीएड कर रखी है, अगर मैंने बीएड कर रखी है और बीएड के साथ अगर मैंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो क्या मैं एलिजिबल रहूँगा? खैर बीएड के साथ ग्रेजुएशन तो नहीं होगी, लेकिन बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन अगर हमने कर रखी है पीजीटी पोस्ट के लिए, तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल होंगे? ये मेजर 2-3 क्वेश्चंस हैं जो डिग्री क्लैश को लेकर के सामने आते हैं और इन सब के पीछे जो मेजर अज्ञानता का भाव अगर मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से मिल चुकी है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली ही नहीं है, जिस वजह से सारी समस्याएं आपके लिए उत्पन्न होती हैं। अब मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट है और ये 3 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि हाँ कुछ नॉलेज मिली है, तो इसको अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करना या उन बड़े बूढ़ों को शेयर करना जिसने आपसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। 3 डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला ये एससीईआरटी आप जानते हैं हर एक स्टेट के अंदर डिप्लोमा जेबीटी कराने वाली ऑफिशियल बॉडी है, हर एक स्टेट की होती है। तो इसका ये एडमिशन का प्रोस्पेक्टस है 2025-26 का है, ठीक है, यानी कि सबसे लेटेस्ट है। ये है बीएड का, इग्नू बीएड करवाती है। ये दोनों सरकारी डॉक्यूमेंट लिए हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नहीं लिया है, सरकारी और सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन है क्योंकि जो ये कर रहे हैं वही सबसे वैलिड है, इसके अलावा और कोई वैलिड नहीं है। फिर तीसरा आता है यूजीसी का ये वाला जो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स को एक साथ करने के बारे में जिक्र है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये यूजीसी का है, ठीक है। नाम देखिए, ये इग्नू का है। ये किसका है? इग्नू का, IGNOU। और ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये है SCERT। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो अलग अलग नाम हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं। तो मेजर समझने के लिए आप समझिए कि हमारे देश में अलग अलग तरह की बॉडीज हैं। एक है यूजीसी, ठीक है, एक है NCTE और एक है AICTE। इसके अलावा और भी अलग अलग बॉडीज देश में हो सकती है, लेकिन मेजर आज की हमारी इस बॉडी, इन 3 बॉडीज को समझ के काम हो जाएगा। देखो, यूजीसी का होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये जो कमीशन है हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि आपका बीए हो गया, एमए हो गया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जितने भी कोर्सेज पूरे देश में किसी भी कॉलेज में अगर चल रहा है इस देश के भारत देश में, तो वो यूजीसी से अप्रूव्ड कॉलेज और अप्रूव्ड कोर्सेज ही होने चाहिए। अगर कोई भी कॉलेज या कोई भी कोर्स जो ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड है और वो यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है, तो भारत में उसकी वैल्यू 0 है, कम से कम सरकारी इंस्टीट्यूशंस में। दूसरा है NCTE। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इस देश में टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी चलेगा, कुछ भी इस देश में टीचिंग से रिलेटेड अगर चलता है तो उसको ये वाली बॉडी गवर्न करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। कौन सा इंस्टीट्यूट इस देश का, कौन सा टीचिंग का कोर्स जिसमें मेजर ये आपका नर्सरी टीचर हो गया, जेबीटी यानी कि डिप्लोमा वाला हो गया, ईटीई और बीएड, कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या पढ़ाएगा, उसको वैलिडिटी यानी कि उसको ऑथेंटिकेट या उसको परमिशन देने का काम ये करती है। इसके अलावा एक AICTE ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह होते हैं उनको ये अप्रूव करती है। उसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन है जैसे कि RCI,
रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो स्पेशल एजुकेशन के कोर्स पूरे देश में कौन से इंस्टीट्यूट को वेरीफाई किया गया है या ऑथेंटिकेट किया गया है, वो आरसीआई डेवलप करती है, मतलब ये आरसीआई उसको परमिशन देती है। इसका मतलब ये 4 बॉडीज हैं, और ये 4 बॉडीज मैंने आपको क्यों बताई, यानी कि यूजीसी अपने रूल्स, यानी कि यूजीसी का अपना एक अधिकार क्षेत्र है, इनका एक अपना अधिकार, इन चारों का अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र है, और हर एक का अधिकार क्षेत्र एक दूसरे से अलग है। यानी कि इसकी चीज इस पे अप्लाई नहीं होगी, इसकी चीज इस पे अप्लाई नहीं होगी, इसकी इस पे नहीं होगी, इसकी इस पे नहीं होगी। जब तक इन्होंने खुद वो बात नहीं कही है तब तक ये एक दूसरे की चीज एक दूसरे पे अप्लाई नहीं होगी। अब मान के चलिए अगर हम टीचिंग वाले बंदों की बात करें तो टीचिंग वाले बंदे मेनली क्या क्या कोर्स करते हैं। एक तो आप ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है, आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है, उसके बाद या तो आप डीएलएड करते हो, ठीक है, या आप बीएलएड करते हो, या आप बीएड करते हो, या आप स्पेशल एजुकेशन करते हो, यही तो करोगे, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो 2 कोर्स है ना, ये जो 2 कोर्स हैं ये आपके यूजीसी से रेगुलेटेड कोर्सेस हैं, ठीक है। ये जो डीएलएड, बीएलएड और बीएड, ये सारे जो कोर्सेज हैं ये एनसीटीई से रेगुलेटेड कोर्सेज हैं, और स्पेशल एजुकेशन वाला जो कोर्स है ये आरसीआई से रेगुलेटेड कोर्स है। ध्यान रखिएगा, जब स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो आपको लाइसेंस नंबर लेना होता है वो आपको एनसीटीई नहीं देती है, वो आपको आरसीआई देती है। खैर, स्पेशल एजुकेशन के सेक्टर में आरसीआई और एनसीटीई का आपस में एक मेमोरेंडम है, जिसमें कभी कभार दोनों चीजें आपको एक जैसी होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन स्पेशल एजुकेशन चलाने का जो परमिशन है वो आरसीआई ही देती है, ये ध्यान रखेंगे। सारी की सारी चीजें जो है आरसीआई ही तय करती है। अब ये चीज मैंने क्यों बताई, इस चीज से सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर मैं यूजीसी का कोई कागज उठा करके पढ़ रहा हूं तो पहली बात, अगर इसके कागज में कोई भी बात लिखी हुई है तो वो इन सब चीजों पे अप्लाई नहीं होती है। वही दूसरी तरफ अगर मैं एनसीटीई का कोई कागज पढ़ता हूं तो वो बाकी सब पे अप्लाई नहीं होती है। हर एक का अपना अपना नाता है, जो हर एक बंदे ने अपनी बात कही है वो केवल अपने लिए कही है। यहां तक ये बात क्लियर हो गई, पॉइंट 1। अब हम आते हैं यूजीसी की गाइडलाइंस पे। ये गाइडलाइंस में क्या कह रहा है कि गाइडलाइन फॉर परसुइंग 2 एकेडमिक डिग्री साइमल्टेनियसली। इसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि भाई इस देश के अंदर आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। अब 2 डिग्री के अंदर हम कंफ्यूज क्या होते हैं कि जो हमारा ग्रेजुएशन है वो भी एक डिग्री है, और जो हमारी बीएड है वो भी एक डिग्री है, दोनों को हम डिग्री मानते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये मैं यूजीसी का सर्कुलर पढ़ रहा हूँ, यूजीसी का है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ऐसे में ये जो ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं तो यस, ग्रेजुएशन यूजीसी का ठीक है, लेकिन बीएड जो है उसका यूजीसी से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 एकेडमिक डिग्री की बात करूंगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन वो सारी की सारी चीजें बीएड या जेबीटी पे अप्लाई नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि बीएड को या जेबीटी को एनसीटीई रेगुलेट करता है। तो पहली बात यहां से आपको यह समझ जाना है कि अगर यहां पे आप कोई भी रूल पढ़े, उस रूल को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करो, लेकिन बीएड या जेबीटी पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एनसीटीई रेगुलेट करती है, यूजीसी नहीं। अब चलिए यहां से भी इसको भी खैर समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? यूजीसी कहती है कि भाई 2 एकेडमिक प्रोग्राम को एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं, ये एकेडमिक प्रोग्राम क्या होता है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं किसी कॉलेज में या कहीं पे भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई आपकी 2 तरह की होती है, ठीक है। एक होता है प्रोफेशनल प्रोग्राम, और एक होता है एकेडमिक प्रोग्राम। ध्यान से देखना, इतने डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, और रूल्स तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप फंसते हो और अभी बहुत सारे लोगों को निराशा हासिल होगी, लेकिन कम से कम आप किसी और का जीवन संवार पाए, हमारा उद्देश्य यही है। प्रोफेशनल डिग्रीज क्या होती हैं? ऐसा जो आपको किसी पेशे के लिए तैयार करते हैं, जैसे बीबीए हो गया या बीएड हो गया या एमबीए हो गया, ऐसे डिग्रीज को हम प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैंने एमबीए कहा और मैंने बीएड भी कहा, लेकिन एमबीए को यूजीसी रेगुलेट करेगी, लेकिन बीएड को यूजीसी रेगुलेट नहीं करेगी। तो सबसे पहली बात अपने को यह समझना है कि यहाँ पे जैसे कि एमबीए हो गया, ठीक है, बीबीए हो गया या फिर बीएड हो गया,
इस तरह के डिग्री को हम प्रोफेशनल प्रोग्राम्स कहते हैं। और एकेडमिक प्रोग्राम कैसे हो गया, जैसे कि बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, बीए हो गया, यानी कि आपका जो नॉर्मल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो होते हैं ना, ये सारे हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं। कि जैसे कि बीटेक हो गया, ये भी एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन बीटेक जो है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो इसको गवर्न करती है। पॉइंट समझ में आया? यानी कि अब ये भी अलग है, ये भी अलग है। अब आप इस गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक प्रोग्राम पे है। यानी कि अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं तो ये सर्कुलर तो वैसे ही उस पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये जितनी भी चर्चा चल रही है ना, दो का एक साथ कर सकते हैं, दो एक साथ कर सकते हैं, वो केवल इसी सर्कुलर के बेसिस पे है। और इस सर्कुलर में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक प्रोग्राम के ऊपर लागू होता है, तो प्रोफेशनल पे तो वैसे ही नहीं होता। यानी कि इस डिग्री के बेसिस पे आप ये आर्ग्यू ही नहीं कर सकते कि मेरा बीएड का कोई मतलब है क्या। और वैसे तो मैंने बीएड का समझा दिया, बीएड तो NCT से संबंधित है, इसका UGC को लेन देना नहीं है। इसके प्रूफ्स भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं। गाइडलाइंस, अ स्टूडेंट कैन परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम। ये कह रहा है कि आप 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे आप बीए भी कर सकते हो, ठीक है, आप 2 बीए डिग्री एक साथ चला सकते हो। या फिर अगर आपने पहले से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आज आप एक नई ग्रेजुएशन और पुराने के बेस पे एक MA भी कर सकते हो, लेकिन और वो भी फिजिकल मोड में, और वो भी रेगुलर भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि दोनों की टाइमिंग ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 अलग अलग, एक मॉर्निंग शिफ्ट में कर रहे हो, एक इवनिंग शिफ्ट में कर रहे हो, दोनों की रेगुलर डिग्री आपकी वैलिड होगी। दूसरा, एक 2 एकेडमिक, फिर से एकेडमिक, प्रोफेशनल का ही नहीं है, एकेडमिक प्रोग्राम कर सकते हैं, एक फुल टाइम कर सकते हैं और दूसरा ओपन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यानी कि आपने क्या कर लिया, आपने बीए कर रखी है तो आपने एक MA चला दी और एक ऐसे कोई दूसरी ग्रेजुएशन चला दी। दूसरी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं ओपन से और एक कर रहे हैं आप रेगुलर, तो भी वो आपका वैलिड होगा, ठीक है। डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं ODL मोड में, शैल बी ऑल्सो परस्यूड इन सच HEI which recognized by UGC स्टैट्यूटरी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रनिंग सच प्रोग्राम्स। यानी कि आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा किया है तो वो भी आपका वैलिड होगा, लेकिन उसको कौन चला रही हो, UGC चला रही हो, कोई और नहीं। यानी कि कोई और डिपार्टमेंट चला रहा है, आप उस डिग्री को उसके साथ नहीं चला सकते। यानी कि बीएड को कौन चला रहा है, बीएड को NCT चला रहा है, तो यहाँ पर इस डिग्री या डिप्लोमा में आप उसको नहीं जोड़ सकते। जो हमारा DLED है उसको SCRT चला रही है, आप उसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ तक ये पॉइंट हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है कि भाई UGC होगा। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ, पहली बात यहाँ पर कहीं पे भी प्रोफेशनल डिग्री का जिक्र नहीं है। यानी कि यहाँ से अपने को क्या समझ में आया कि अगर आपने 2 BA की डिग्री कर रखी है एक साथ, लेकिन एक ओपन कर रखी है, एक रेगुलर कर रखी है, और आगे फिर दोनों अगर रेगुलर कर रखे तो दोनों की टाइमिंग अगर अलग है तो आपकी वो चीज़ें वैलिड होंगी। यहाँ पर कहीं पर भी प्रोफेशनल से कोई लेना देना नहीं है और बीएड का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक का पहला अपना नंबर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो UGC के ये सर्टिफिकेट, ये UGC का ये सर्कुलर अपना क्लियर हो गया कि इसका अब अपने से कोई संबंध नहीं है। खासकर डिग्री क्लैश में अगर आपका ग्रेजुएशन के साथ, अगर आपने अपनी JBT, कुछ लोग क्या करते हैं JBT के साथ ग्रेजुएशन चला देते हैं, तो कन्फ्यूजन ये है कि क्या दोनों एक साथ वैलिड होगा या नहीं, ठीक है। या फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने क्या कर रखा था, डिप्लोमा और डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन कर रखा था, तो क्या उसके बेसिस पे बीएड कर सकते हैं क्या। या फिर अगर आपने क्या कर रखा है, जब बीएड आपने ग्रेजुएशन के बेस पे बीएड चला दी और बीएड के साथ आपने कहीं ओपन से आपने क्या कर रखा है, MA चला रखी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक MA चला रखी है, एक बीएड कर रखी है, बीएड मेरी रेगुलर है, MA मेरी ओपन से है, तो मेरा दोनों वैलिड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अभी आपको एक एक करके प्रूफ करता हूं। अब मैं आता हूं DLED पे कि DLED वाले, DLED का क्या क्या चक्कर बनता है। क्या DLED के साथ अगर मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा काम चलेगा क्या। और क्लैश का मतलब 1 दिन का भी क्लैश होता है। अगर आपका एकेडमिक सेशन या फिर आपकी जो एडमिशन का जो सेशन है पूरा, अगर वो पिछले वाले रिजल्ट यानी कि पिछला जो आपका सेशन चल रहा है उससे अगर 1 दिन भी क्लैश करता है तो वो क्लैश माना जाएगा। यानी कि अगर आपका, जिससे मान के चलो कि आपका सेशन चल रहा है यहाँ पे 2021 से लेकर के 2023 चल रहा है, ठीक है, 2023 चल रहा है, तो अगर आपका ये सेशन यहाँ पर 2023 से आपने साथ में कोई ग्रेजुएशन चला रखी है, इसके रिजल्ट आने से पहले ही आपने इसमें ये आपकी DLED है,
ठीक है, तो 2023 में ही ये खत्म होने से पहले, इसका रिजल्ट आने से पहले आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, और 2023 से 2026 में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये वाला जो क्लैश वाला पार्ट होगा इसकी वजह से ये इनवैलिड होगा। अभी तो आप कह रहे हो सर आप कह रहे हो उसके पीछे का प्रूफ बताओ, प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 2021 से 2023 आपने डीएलएड करना है, लेकिन उसी के साथ वो लोग ग्रेजुएशन भी चला देते हैं, तो ये 2024 तक हो रहा है, तो क्या ये वैलिड होगा? तो ये भी वैलिड नहीं होगा। कैसे? इस चीज़ को समझने के लिए अब मैं इस वाले जो हमारा ये मतलब ये पूरा प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 15 पे चलूंगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैं पेज नंबर 15 पे आ चुका हूं। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल्स अप्लीकेबल फॉर द टीचर ट्रेनीज स्टडिंग इन डीएलएड कोर्स, यानी कि जो लोग डीएलएड के बच्चे हैं उनके लिए ये रूल है। और जैसे कि मैं बता रहा हूं ये एससीईआरटी का है, इसका मतलब ये वैलिड है और ये पूरे देश में हर जगह लागू होता है। अगर आप किसी स्टेट में बिलोंग करते हैं और आपको अगर ये कंफ्यूजन है कि भाई मेरे डिप्लोमा के साथ क्या मैं ग्रेजुएशन कर सकता हूं, पहली बात तो ग्रेजुएशन अपने, जैसे मान लो आपने जेबीटी में थे और जेबीटी के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो पहली बात तो यूजीसी का सर्टिफिकेट कभी भी लेके मत आना, क्योंकि वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये एनसीटीई गवर्निंग बॉडी है। अगर एनसीटीई कहेगा कि भाई तुम डीएलएड के साथ कोई दूसरा कोर्स कर सकते हो, तभी वैलिड होगा। यूजीसी के बेसिस पर आपकी ग्रेजुएशन वैलिड है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ ये वैलिड नहीं है, यानी कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक साथ आप शो नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इज अ 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर कोर्स है, एक स्किल ओरिएंटेड कोर्स है। तो देखिए यहां पर एकदम बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, स्टूडेंट वाइल परस्यूइंग डीएलएड, अगर जब डीएलएड स्टूडेंट परस्यू कर रहा है, डिप्लोमा कैन नॉट परस्यू एनी अदर कोर्स, कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकता, चाहे वो रेगुलर फुल टाइम हो, चाहे रेगुलर पार्ट टाइम हो या कॉरस्पॉन्डेंस हो, यानी कि रेगुलर पूरा टाइम भी नहीं कर सकता, हाफ टाइम भी नहीं कर सकता, कॉरस्पॉन्डेंस में भी नहीं कर सकता, या फिर एनी अदर, किसी कोई तीसरा बता दिया एनी अदर, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी कोर्स वह इसके साथ नहीं कर सकता। लेकिन अगर जैसे कि मान लीजिए कोई एक एक्स पर्सन है जो डीएलएड के साथ उसने ग्रेजुएशन कर ली, तो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों डिग्रीज को अब आप एक साथ नहीं दिखा सकते। क्या ऐसा दोनों डिग्री एक साथ दिखाने वाले या जिनके पास 2 डिग्री होती है, क्या उनको आगे कोई परेशानी होती है? आइए इस चीज़ को भी समझते हैं। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि उन वो सभी साथी जिनका ये क्वेश्चन था कि मैंने डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर रखी है और वो पीआरटी के लिए अगर वो एलिजिबल हैं और पीआरटी का उन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो क्या वेरिफिकेशन में उनको ग्रेजुएशन दिखानी चाहिए? तो आपको यहाँ से जवाब मिल जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ वैलिड है ही नहीं, तो आप दिखाओगे या नहीं दिखाओगे इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। अब हम आते हैं बीएड में। तो बीएड के इस मुद्दे को समझने के लिए जितने भी मेरे साथी हैं, ये इग्नू का जैसे प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पर मैं पेज नंबर 24 पे आऊँगा। मैंने इसके लिए काफ़ी स्टडी करी है आप सभी साथियों के लिए, तो जितने भी लोग कंफ्यूज करते हैं उनको ये वाली वीडियो शेयर कर देना, ताकि कोई भी चाचा ताऊ बड़ा भैया जो है आपको कंफ्यूज ना करे, जो कहते हैं ना मैं बैठा हूँ, ऐसे ही लोग ज़िंदगी झंड करा देते हैं। अभी क्योंकि कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मैंने बीएड के साथ एमए कर रखी है, मैं पीजीटी के लिए एलिजिबल हूँ, 80 नंबर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप सर बता दो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बताओ, अब बेचारा वो अब इनवैलिड हो जाएगा उसका। 18 पे पेज पे आ गया, मैं यहाँ पे पेज नंबर 24 पे आ रहा हूँ। ये सारे रेफरेंसेस मैं भेज दूंगा आपको टेलीग्राम पे, जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं कमेंट्स में देख लेना, टेलीग्राम का आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम आ रहे हैं, हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पेज नंबर 24, क्या लिखा हुआ है अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। The student who have done their DLED program simultaneously with their graduation, क्योंकि बीएड इग्नू से बीएड करने के लिए रूल क्या है कि आपके पास रेगुलर डीएलएड होनी चाहिए। इस देश में ओपन से अगर आपको बीएड करनी है, तो ओपन से बीएड करने के लिए रूल होता है कि भाई आपके पास डीएलएड होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर बीएड करते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग ओपन से करते हैं उनके पास जेबीटी होनी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर उनके लिए स्पेशली बात लिखी हुई, क्या लिखी हुई है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने डीएलएड प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ कर रखा है अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स के साथ, मतलब अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने डीएलएड कर रखी है या मास्टर्स के साथ डीएलएड कर रखी है या फिर किसी भी तरह का कोई कॉम्बिनेशन है,
आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन इग्नू बीएड प्रोग्राम। वो इग्नू बीएड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने डीएलएड के साथ मान के चलो ग्रेजुएशन कर रखी थी तो दोनों डिग्री एक साथ वैलिड ही नहीं है। तो आपका अगर मैं डीएलएड मानता हूं तो ग्रेजुएशन ही वैलिड नहीं है, और क्योंकि ग्रेजुएशन वैलिड नहीं है तो मास्टर्स भी वैलिड नहीं है। तो जब आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री ही नहीं है तो आपका बीएड में एडमिशन कैसे करें? और यदि अगर आप अपनी बीएड की अगर आप अपनी डीएलएड की डिग्री छुपा लोगे तो आपके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आपका इग्नू बीएड में एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहेंगे जी मुझे डीएलएड लेकर के आओ। लेकिन जो लोग रेगुलर बीएड करते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा भी कर रखा है और बीएड भी वो रेगुलर करना चाहते हैं, उनको डीएलएड दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो ग्रेजुएशन के बेस पे कर लेते हैं। लेकिन इस क्लैश का खामियाजा उनको भविष्य में भी भुगतना पड़ता है। देखो, हाँ, तो लिखा हुआ है if a certain period of one program coincide overlap with other program it will be regarded as two program having done simultaneously। जैसे मैंने कहा कि एक दिन भी अगर कोइंसाइड कर जाए, क्या लिखा हुआ है? इफ अ सर्टेन पीरियड, यानी कि पूरा का पूरा कोर्स नहीं, एक सर्टेन पीरियड, जो कि एक दिन भी हो सकता है, एक सप्ताह भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है। अगर आपकी ये डीएलएड, कुछ लोग कहते हैं जी मैंने डीएलएड कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन जस्ट उसके बाद चलाइए, एक महीने का ही था, कुछ ऐसा नहीं है, तो इसको भी ये मान के चलेंगे कि 2 डिग्री एक साथ हुई है, और ऐसे केस में भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि इग्नू बीएड के एडमिशन के इस क्लॉज के साथ आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके से, क्योंकि इग्नू तो सिर्फ एससीईआरटी को नहीं लेती है, तो पूरे देश में पूरे देश से लेती है। आपने चाहे राजस्थान से कर रखी हो, हरियाणा से कर रखी हो, जम्मू से कर रखी हो, कहीं से भी कर रखी हो, लेकिन अगर डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन क्लैश हो गई तो आपको ये बीएड में एडमिशन नहीं देंगे। इट मीन्स यहाँ से ही क्लियर हो गया कि दोनों एक साथ वैलिड नहीं है और इस देश का इंस्टीट्यूशन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आगे चलिए, द कैंडिडेट आल्सो, ये सारी चीज रूल्स हैं। अब अगला देखिए आगे। अब ये यूजीसी वाला है, देखो क्या लिखा हुआ है। यूजीसी ने बहुत पहले 2014 में, 2014 की बात है, मतलब 2014 में यूजीसी ने एक सर्कुलर निकाला था कि 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते। 2014 में, ध्यान रखिएगा, 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, ऐसा यूजीसी ने कब कहा? ऐसा यूजीसी ने कहा अप्रैल 2022 में, ठीक है। लेकिन बीएड के प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ है कि 2014 में, अगस्त 2014 में यूजीसी ने यह कहा था, यूजीसी का जिक्र है यहाँ पे, जबकि बीएड एनसीटी है तो क्लियरिफाई करने के लिए है। इसने कहा कि 2014 में यूजीसी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। ये तब के लिए कि उस समय कुछ लोग अपना ग्रेजुएशन और एमए एक साथ दिखा देते थे, ये तब की बात है। चलो इसको तो छोड़ो, कोई मतलब ही नहीं है। इसको देखो, परसुएंट टू द यूजीसी पॉलिसी 2 अकेडमिक कोर्स, जो कि 13/4/2022, आप ये देख सकते हैं, ये कब का है? अप्रैल 2022 का सर्कुलर है। तो ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि जो अप्रैल 2022 का सर्कुलर है यूजीसी ने जो निकाला है, मतलब उसके बारे में कह रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 academic courses 13/4 IGNOU had framed its comprehensive policy and pursuing 2 academic degrees simultaneously। IGNOU कह रहा है कि भाई हमने कैसे 2 कोर्सेज एक साथ करने हैं उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, IGNOU कह रहा है, ठीक है, जो कि उन्होंने 2/9/2022 को इन्होंने बताया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अपना काम क्लियर है। अब आगे देखिए, लेकिन ये वाला F सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, इग्नू नोटिफिकेशन डेटेड 2/9/2022, ये वाला। और ये जो 2/9/2022 का ये सर्कुलर है, जहां पर इग्नू ने ये कहा कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, वो यूजीसी वाले का है। यूजीसी यानी कि इस वाले के बेसिस पे इग्नू ने बताया कि भाई कौन कौन से 2 डिग्रीज एक साथ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इग्नू का जो नोटिफिकेशन है, जो कि यूजीसी के ऊपर बेस्ड है, मेक इट क्लियर साइमल्टेनियस, ये कहते हैं कि भाई हमने क्लियर कर दिया है कि एडमिशन या रजिस्ट्रेशन जो होगा टू एकेडमिक प्रोग्राम विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द प्रोग्राम कमिंग अंडर द रेगुलेटरी ऑफ एनसीटीई और एआईसीटीई। ये क्या कहते हैं कि जो 2 सितंबर 2022 को मैंने एक सर्कुलर निकाला, मतलब इग्नू कहता है कि मैंने जो सर्कुलर निकाला किस बेस पे, कि यूजीसी ने जो अप्रैल में सर्कुलर निकाला था कि 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, हमने उसके ऊपर पूरा फ्रेमवर्क बना के रखा है, लेकिन ये जो रूल है वो एनसीटीई और एआईसीटीई पे अप्लाई नहीं होता है। यानी कि 2 डिग्री आप कर तो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कोर्स जो कि एनसीटीई कंडक्ट करता है तो उसके पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा। और आपको ये पता है कि डीएलएड और बीएड, ये दोनों के दोनों जो कोर्सेज हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको एनसीटीई रेगुलेट करती है। इस देश में जितने भी टीचिंग के प्रोग्राम्स है उसको एनसीटीई ही रेगुलेट करती है, ये ध्यान रखना है। तो एनसीटीई के किसी भी सर्कुलर में ये नहीं लिखा हुआ कि आप अपने डिप्लोमा के साथ या बीएड के साथ कोई दूसरा कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है। और ऐसा हमने देख लिया है कि हमने पढ़ लिया एक तो जेबीटी में
कि जेबीटी के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही इसके साथ भी यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे चलिए। द एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड, देखो ये लिखा हुआ है कुछ लोगों ने एक डीएलएड वालों के लिए, क्योंकि एडमिशन का है ना कि कुछ लोग 1 साल डिप्लोमा रेगुलर करते हैं, फिर 1 साल ओडीएल करते हैं, तो वो भी वैलिड नहीं है। अब ये देखिए, हाँ ठीक है, यू नॉट गॉन कैंसल्ड गैप, ये कोई गैप ईयर का है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहां से आपको ये बात समझ में आ गई कि बी, यानी कि बी, ये क्या नाम है इसका, ये इग्नू ये क्लियर कर रहा है, इग्नू क्योंकि आपका बीए भी चलाता है, एक मतलब यूजीसी वाले कोर्सेज भी चलाता है और एनसीटीई वाले कोर्सेज भी चलाता है, इवन आरसीआई वाले भी कोर्सेज चलाता है। लेकिन इग्नू तो एक यूनिवर्सिटी है, अगर कोई यूनिवर्सिटी इस तरह के कोर्सेज चलाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूजीसी की सारी गाइडलाइंस उसके ऊपर लागू होगी। यूजीसी की वही गाइडलाइंस इग्नू पर लागू होगी जो यूजीसी के अंतर्गत कोर्सेज हैं। और क्योंकि इग्नू बीएड भी चलाती है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड भी, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए भी चला रही है और बीएलएड भी चला रही है, तो जो ये जो बीए का कोर्स है उसके ऊपर पूरी कंट्रोलिंग यूजीसी की है, लेकिन बीएलएड के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल एनसीटीई का है। तो यहाँ तक सारे डाउट्स क्लियर हो गए, ये सारे रेफरेंसेस में शेयर कर दूंगा। तो अब अल्टीमेट लर्निंग यहाँ से हमारी क्या निकली कि अगर आपने डीएलएड के साथ कोई भी दूसरा कोर्स चाहे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और अगर आप जेबीटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी कि पीआरटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री पहली बात उसके साथ वैलिड नहीं है। तो आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आपने अपने बीएड के साथ अगर आपने एमए कर रखी है और अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी ये दोनों कोर्सेज एक साथ आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो वहां पर जो होगा जिस भी तरीके से होगा, अब अगर आपने भर ही रखा है तो एक बार जाकर के देख लेना, ठीक है। अगर उनकी भूल चूक हो गई तो बात अलग है, लेकिन अगर वो देख लेते हैं तो वहीं पर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। मेरी तरफ से ये क्लियर है कि वो डिग्रीज आपस में वैलिड नहीं है। और ये जो 2 प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं, 2 प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं, अब आज के बाद ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत पालिएगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसी से क्लैरिटी बनती है। कम से कम आज आपने कोई जो गलती कर दी है, आपके आने वाले साथी कम से कम ये गलती ना करे। फॉर दैट शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन, दैट्स ऑल। और हाँ, इंटरव्यू से रिलेटेड सारी बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वीकेंड पे विल लॉन्च द कोर्सेज। तो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपके जो भी डाउट्स एंड कमेंट्स हैं आप वीडियो के कमेंट्स में डालिए, मैं सभी कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ, मैक्सिमम के आंसर भी दे रहा हूँ और खुद पर्सनली दे रहा हूँ, तो आप एकदम दिल खोल के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।